नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे OSMF में यूज़ किए गए इंट्रालीजनल इंजेक्शंस के बारे में। तो शुरू करें। तो अगर आपको OSMF अनफॉर्चुनेटली है और आपने अभी तक जो है अपनी गुटखा या जो भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट खाने की आदत नहीं छोड़ी है तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ जो है OSMF के इलाज में वो है प्रिवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस। देखिए, ये इरिवर्सिबल तो होता है लेकिन इसके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिग्रेड हो जाती है। यानी कि अगर आपका मुंह नहीं खुलेगा और आपका मुंह में जलन इतनी होगी जिसकी वजह से जो है आप खाना नहीं खा पाएंगे तो आप कुपोषित हो जाएंगे। अगर आप कुपोषित हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप खाना वैसे ही नहीं ले पाएंगे और आपको जो है पोषण नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम्स होंगी और ये OSMF और बढ़ता जाएगा। तो बात करते हैं इंट्रालीजनल इंजेक्शंस के बारे में। एक सिंपल सा फंडा ये है, इंट्रा मतलब अंदर, लीजनल मतलब इन द लीजन। ऐसा एक सिंपल फंडा होता है कि OSMF की पैथोजेनेसिस के अंदर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। आपकी जो ओरल मिकोसा यानी कि मौखिक त्वचा होती है उसमें फाइब्रिन या फाइब्रिनोजिन का जो है डिपोजिशन हो जाता है और जिसकी वजह से जो है आपकी जो है म्यूकोसा जो है एक तरीके से स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो है वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन एट द सेम टाइम आपकी हो सकता है माउथ ओपनिंग भी उससे जो है आपकी कम हो जाए। अब इसमें क्या किया जाता है, देखिए ये प्रोसेस होता है एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। इन्फ्लेमेशन का मतलब है एक तरीके का जो है रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन हो रहा है, जैसे आप अरेका नट खा रहे हो उसकी वजह से जो भी उसमें ऑक्सीडेंट्स हैं और जो भी उसमें केमिकल्स हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी एक रिएक्शन कर रही है। इसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है और आपकी ऑटो इम्यूनिटी भी इन्वॉल्व होती है, यानी कि आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट काम कर रही है। अब बात करते हैं, अगर ये इन्फ्लेमेशन है तो कुछ ना कुछ ऐसा ड्रग होगा जिससे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन कर सकते हैं, यानी कि इसको रिवर्स कर सकते हैं। एक चीज़ की मैं आपको वार्निंग दे देता हूँ, ये हर केस में पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट ये ज़्यादा पॉसिबल रिलीफ के लिए तब है जब आपका OSMF का ग्रेड 3 से कम है, यानी कि आपका अर्ली डायग्नोसिस है। ट्रीटमेंट जो है शुरू होने के टाइम पर जब डायग्नोसिस हुई है उस टाइम पे पता चला है कि आपका जो है OSMF का ग्रेड कम है। 3 और 4 से ऊपर जो ग्रेड्स होते हैं उसमें जो है बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है इससे आपके सिम्टम्स कम हो जाए लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी मौखिक त्वचा का टेक्सचर चेंज हो जाए। तो हम बात करते हैं कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं। जैसे कि एक यूज़ होता है हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज का मतलब होता है ये आपका एक हाइलुरोनिक एसिड होता है जो आपके मौखिक त्वचा के माइक्रोस्कोपिकली ग्राउंड सब्सटेंस, जैसे हम सीमेंट यूज़ करते हैं बहुत सारे ईंटों को लगाने के लिए, वैसे ही ये सीमेंट होता है जो आपकी म्यूकोसा यानी कि मौखिक त्वचा में रहता है। इसका डेपोजिशन जो है OSMF में होता है और अगर हम हाइलुरोनिडेज यूज़ करते हैं ये एक एंजाइम होता है जो इसको तोड़ता है। अब अगर आपने जो है सीमेंट को, मान लीजिए एक इमारत की सीमेंट को जो है जो बीच में आपके जो ईंटें हैं उसकी सीमेंट को आपने खोखला कर दिया यानी कि उसको घुलवा दिया, तो हो सकता है वो जो है आप जो आपकी ईंटें हैं उसको आप निकाल सकते हो, हटा सकते हो। इसी तरीके से जो है ये इंजेक्शन काम करता है। जो ग्राउंड सब्सटेंस है आपकी मौखिक त्वचा में जिसकी वजह से डिपोजिशन बहुत हो चुका है और जो है आपकी जो है मौखिक त्वचा बिल्कुल हार्ड हो गई है और ब्लैंच्ड हो गई है, वहाँ पे जो है ये उसको घुलेगा और उसकी वजह से जो है आप जो है धीरे धीरे करके हो सकता है विद फिजियोथेरेपी और जो आप भी मेडिसिन आपको देते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स या जो भी, उसके साथ हो सकता है आपका जो है ये लीजन धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाए। दूसरी टाइप की कैटेगरी होती है स्टेरॉयड इंजेक्शन। स्टेरॉयड इंजेक्शन में आपका हाइड्रोकॉर्टिसोन, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन ये सब आते हैं। इन सब के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड मोड्स ऑफ एक्शन होते हैं। एक सिंपल सा फंडा इसमें ये रहता है कि आपका जो इन्फ्लेमेशन यानी कि जो रिएक्शन चल रहा है मौखिक त्वचा में उसको जो है या तो कम कर दे या ऑलमोस्ट रिवर्स कर दे, बट पूरी तरीके से नहीं। मैं बार बार आपको ये बताना चाहता हूँ कि OSMF एक तरीके से एक इरिवर्सिबल डिजीज़ है, तो प्लीज़ इसकी गंभीरता को समझिए। और अगर आप अभी भी जो है अरेका नट खाते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, जर्दा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, प्लीज़ इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बार आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो गई तो उसके बाद बहुत मुश्किल से ये चीज़ हो पाती है। एक और टाइप के आपके ड्रग्स होते हैं जिसको हम इंट्रालीजनल दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट्स। प्लासेंटल आपको पता है वो एक नाड़ी होती है जो माँ और बच्चे के बीच में होती है, राइट। वो जो चीज़ होती है प्लासेंटा में बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो बहुत उपजाऊ होती है, यानी कि उसके सेल्स जो है बहुत फर्टाइल होते हैं और उसमें जो है ग्रोथ और जो है ये सब चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तो ये भी देखा गया है कि प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट के जो है इंजेक्शन अगर हम साइट में देते हैं, यानी कि जहाँ पे आपकी यहाँ पे जो है मौखिक त्वचा बिल्कुल जो है हार्ड हो गई है और बिल्कुल स्टिफ हो गई है, वहाँ पे जो है हर हफ्ते में 2 बार देने के बाद 5 से 10 हफ्ते डिपेंडिंग अपॉन जो भी अप्रोच आपके डॉक्टर लगाते हैं उसके हिसाब से और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस और मेडिसिन के हिसाब से, अगर हो सकता है अर्ली डायग्नोसिस पे तो हो सकता है आपके जो है
OSMF कम हो जाए, आपकी जो है बर्निंग सेंसेशन यानी कि जो आपको मिर्ची लगती है वो कम हो जाए, एट द सेम टाइम आपकी माउथ ओपनिंग भी अच्छी हो जाए। मैं आपको बार बार समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको सीवियर ग्रेड ऑफ OSMF है तो ये थोड़ा मुश्किल है। इस चीज़ के लिए जो आपका इंजेक्शन है हो सकता है ये काम करें या ना करें, बट एटलीस्ट आपके सिम्टम्स कम हो सकते हैं। तो अगर आप OSMF के मरीज़ हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको लगता है कि इंट्रालीजनल जो आपके इंजेक्शन है उससे काम बन सकता है, तो कृपया करके एक कोई डेंटल कॉलेज, प्रेफरेबली कोई बड़ा डेंटल कॉलेज में आप जाके आप संपर्क करिए और उनसे बात करिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ जो है अपनी हैबिट छोड़ दीजिए और खाना ठीक से खाइए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो उसका शुल्क ज़रूर लगेगा, क्योंकि मैं आपको दवाई बिना पर्चे के नहीं दे सकता। ये मेरी लीगल ड्यूटी है। अगर मैं आपको कोई दवाई दे रहा हूँ, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, तो मुझे उसका डॉक्यूमेंटेशन लीगली चाहिए। और अगर मैं आपको दवा देता हूँ तो उसके लिए कंसल्टेशन फ़ीस लगती है। कंसल्टेशन फ़ीस के चार्जेस आने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें। और अगर आपको अपनी सिर्फ क्वेरी के लिए कुछ पूछना है, जागरूकता के लिए पूछना है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। और एक और लास्ट चीज़, अगर आपको मुझे मैसेज करना है तो मैसेज बिल्कुल बेझिझक करिए, लेकिन हो सकता है मैं आपका कॉल जो है ना उठा पाऊँ, बिकॉज हो सकता है मैं किसी पेशेंट के साथ हूँ या मैं किसी और काम में व्यस्त हूँ। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। और जितने भी आपकी क्वेरीज, एप्रीहेंशंस हैं, उसको प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में डालिए। तो ये था आज का एपिसोड, आज के लिए इतना ही।